हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जेपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आपने पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, या फिर चैनल पे सब वीडियो का प्लेलिस्ट बना है, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, हम इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जितने प्यारे साथी चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। देखिए, इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनटीपीसी में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी को भाई 20% लाभ किस पे हो रहा है। यहाँ पे समझने की बात है कि 20% लाभ किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि आपको चाहे प्रॉफिट होता था चाहे आपको मतलब हानि होता, मतलब लॉस होता था, वो किस पे होता था भाई, आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो, किस पे होता था आपका, हमेशा सीपी यानी आपको क्रय मूल्य पे होता था प्यारे साथियों। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको क्रय मूल्य पे नहीं, उसको विक्रय मूल्य पे हो रहा है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका सीपी हो गया, यहाँ पे हम क्या, हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। समझिएगा, आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि एसपी पे क्या हुआ, उसको 20% का लाभ हुआ। अगर आपको पता हो कि भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 1/5 होता है। अब यहाँ पे आप समझिएगा कितना, 1/5 होता है, यानी कि 5 का वस्तु है 6 बेच रहा है, कौन, एसपी बेच रहा है। तो भाई 5 का वस्तु है यानी कि आपका एसपी कितना हो गया, 5 हो गया, और 6 बेच रहा है, मतलब एक अधिक करके 6 बेच रहा है। अब यहाँ से आप अपना सीपी कैसे निकालेंगे भाई, अगर आपको पता हो तो भाई सीपी बराबर आपका क्या होता है, तो आपका सीपी बराबर होता है एसपी माइनस आपका कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब बताइए 1 रुपये पे क्या कर रहा है, 5 रुपये पे क्या कर रहा है, 1 रुपये का लाभ कमा रहा है। अब बताइए जब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, आपका 4 क्या आ जाएगा, आपका सीपी यानी कि आपका क्रय मूल्य हो गया, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, आपका 5 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपका इसी से यही तरीके से हल हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए एक 4 रुपये का सामान था, उसने 5 रुपये में बेच दिया, तो बताइए भैया हमारे कितने रुपए का उसको लाभ हुआ। आप खुद कहेंगे कि इसको 1 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन हमसे क्या, हमसे परसेंटेज में पूछा है तो हम परसेंटेज में इसका आंसर देंगे। कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, परसेंटेज निकालेंगे, कैसे करेंगे, 1/4 इंटू कर दीजिए, कितना आप 100 कर दीजिए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 25% आपका इधर राइट आंसर, या 25% पर साथियों आपका इधर राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको ज्यादा समय लगाना नहीं चाहिए। आप पहला काम क्या करिए कि आप हमेशा पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। देखिए मैं वीडियो आप देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए, यानी कि आप वीडियो को आप रोक लीजिए और आप खुद सॉल्व करिए। उसके बाद आपका जो आंसर आता है, हमारा जो आंसर देखिए यहाँ पे है 25%, आप दोनों को कंपेयर करिए कि भाई हमारा सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं सही है और सही है तब भी, तब हमारा वीडियो क्या करिए, आप देखिए कि भाई मैं किस मैथड सॉल्व किया हूँ और आप किस मैथड सॉल्व किए हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका जो तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा और यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके आप खुद पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं तब आप देखिएगा। देखिए मैं उस यूट्यूबर में से नहीं हूं कि आप मेरा वीडियो सिर्फ देखते रहिए, आपको कुछ ना आए। आप पहले खुद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको सलेक्शन लेना है, इसलिए प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा। फिर साथियों, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, अभी हमने जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन किया है। मैं एक टाइप के 2 क्वेश्चन रखा हूँ कि अगर मेरे पे कुछ साथी ऐसे हैं जिनको एक क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम रह गई होगी तो दूसरे में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब सॉल्व करिएगा। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे भाई, देखिए सीपी आपका हो गया, आपका कितना हो गया, एसपी हो गया। अब समझिएगा, अब क्या कह रहा है कि एसपी पे क्या करता है भाई, 30% का लाभ कमाता है। अगर आपको पता हो कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो भाई 3/10 कितना होता है, 10 होता है। समझ गए, 3/10 कितना होता है, 10 होता है। समझिएगा 3/10 आपका 10 होता है। अब प्यारे साथियों, यानी कि आपका एसपी कितना है, एसपी आपका 10 है और भाई 3 रुपये अधिक लेके वस्तु को बेच रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं है। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, यहाँ से आप सीपी निकालेंगे। भाई सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर आपका होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। अब बताइए 10 रुपये पे 3 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है
अगर 10 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, आपका ये 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका हल हो गया। कैसे हल हो गया ध्यान दीजिएगा। अब समझिए कि 7 रुपये का वस्तु कितने बेच रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है। आप खुद हमें बताइएगा कमेंट करके कि भाई कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप खुद कहिएगा कितना, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमसे क्या पूछा है कि भाई परसेंटेज में कितना होगा, तो सॉल्व करिएगा। क्या करेंगे, 3 बटे कितना कर दीजिए 7 इंटू देखिए 100 कर दीजिए। कितना कर दीजिए प्यारे साथियों, 100 कर दीजिए। अगर आपको पता हो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना, 300 बटे आपका 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 कितना आपका 4 आ गया। अब देखिए 2 बचा 20 हो गया, तो 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। देखिए कितना होगा, 7 दूना आपका 14 हो गया। भाई कितना 20 का कितना होता, तो कितना बचेगा भाई 6 बटे 7 हो जाएगा। कितना, 6 बटे 7 हो जाएगा। देखिए 42 सही 6 बटे 7% क्या हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा। सही मायने में उसका क्या लाभ हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको सॉल्व कर लीजिए। भाई 30 है, 7 चौक 28, 2 बचा 20 हो गया, तो 7 दूना 14 हो गया आपका। अब 14 26 6 बटे 7 यानी कि प्यारे साथियों आपका 42 सही 6 बटे 7% क्या हो गया, आपका परम सत्य आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप का हमने पहले सॉल्व किया है क्वेश्चन को, तो इसमें हम अधिक समय नहीं लगाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, और साथ ही हमारे जितने प्यारे साथी चैनल पर नए हों भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्या कह रहा है, समझिएगा प्यारे साथियों। अब आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने अपना माल सूची से आधे मूल्य पर बेचा, इस प्रकार उसे 30% की हानि होती है। यदि वह सूची मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है, तो आप आसानी से एक एक करके समझे चलेंगे और आंसर आप चुटकियों में लाएंगे। कैसे ध्यान दीजिएगा। देखिए हम समझते चलेंगे क्या करें, पहले आप क्या करिए सीपी कर दीजिए। देखिए हान भी हो रहा है तो भाई हान भी लिख दीजिए, अरे आपका एसपी हो गया है आपका। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई क्या सूची मूल्य, क्या सूची मूल्य, एक आपका क्या है सूची मूल्य। ध्यान देगा क्या भैया, सूची मूल्य है, ठीक है, सूची आपका मूल्य है, समझिएगा यह आपका सूची मूल्य है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाई हमने मान लिया कि हमारा सीपी कितना था 100 यानी कि 100 था। अब क्या कह रहा है 100% हमें तो आपका सीपी होता, समझिएगा। अब आप क्या ध्यान दीजिएगा भाई, आप क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% की उसको हानि होती है। भैया चलिए हम 30% की उसको हानि कर लेते हैं। अब बताइए एसपी कितना होगा, अगर 100% में 30% उसको हानि हुई तो भाई एसपी कितना होगा आपका 70% हो जाएगा। कितना आपका एसपी हो जाएगा। अब आप समझिएगा आपके क्वेश्चन में, आप अपने क्वेश्चन का पहली लाइन पढ़िए। क्या कह रहा है कि वह अपनी सूची मूल्य का क्या करता है भाई, आधे पे बेचता है। क्या सूची मूल्य कितना, आधे पे बेचता है तो 30% की हानि होती है। तब बताइए भैया वो आधे बेचता है तो एसपी का होगा वही इसका सूची मूल्य हो जाएगा। कितना 70 भी उसका सूची मूल्य हो जाएगा 70%, समझिएगा ठीक है। अब आप क्या कह रहा है कि सूची मूल्य इसका कितना 1/, साथियों सूची मूल्य इसका कितना है, आधा है। क्या है समझिएगा, आधा उसका क्या सूची मूल्य है। अब क्या कह रहा है भैया कि इसे पूरा यानी कि इसे 100 मतलब समझिएगा कि 100% कह रहा है साथियों। अब इसे समझिएगा, मान लीजिए पूरा करा, ठीक है इसे छोड़िए, इसे पूरा करा यानी कि इसका आधा है तो भाई दुगना कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा कितना 140%, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि उसका लाभ कितना होगा। आप ये बताइए कि 100% अगर किसी वस्तु को कितना 140% में बेचा जा रहा है भाई साहब, कितने % का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। और 40% आपका इज द करेक्ट आंसर, 40% आपका क्या हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। अभी देखिए मैं एक मेथड आपको और सॉल्व कराऊंगा। चलिए प्यारे साथियों एक मेथड अभी आपको सॉल्व कराऊंगा, उससे आप उड़ा देंगे क्वेश्चन को। कैसे उड़ा देंगे समझिएगा। देखिए जब भाई 140 में मतलब उसकी मूल सूची 140 हो गई और हमारा सीपी कितना है 100 है। अब बताइए इससे कितना अधिक है भाई, 40% अधिक है। तो 40% क्या हो जाएगा आपका इधर राइट आंसर, और यही क्या हो जाएगा उसका लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब उड़ाएंगे कैसे आप उड़ाएंगे कैसे, ऐसे उड़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि अपनी सूची मूल्य के आधे पे बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। भैया जब आधे पे बेचा 30% का लाभ हुआ तो उसने बेचा कितने में, उसने बेचा 70% में। कितना 70% में बेचा। अब ध्यान दीजिएगा यह उसका आधा है तो भाई दूना कितना होगा, दूना आपका कितना 140 हो जाएगा। अब बताइए हमेशा 100% के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है, एक्यूरेट % होता है। अब बताइए 140% है, कितना 140% है तो हमारे
कितना आया भाई, 1 करोड़ कितना हमारा आएगा 40%, उसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, और 40% आपका क्या हो जाएगा द राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई समस्या रह गई हुई है, कोई दिक्कत रह गई होगी प्यारे साथियों, आप कमेंट बॉक्स खाली है उसमें कमेंट करिए, उस दिक्कत उस समस्या का समाधान हमारे पास है। आप यूट्यूब पे कहीं नहीं पाएंगे उस समस्या का समाधान, सिर्फ हमारे पास है, इसलिए आप कमेंट करिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और सब एनटीपीसी एसएससी मतलब कई प्यारे साथियों एग्जाम में आ सकते हैं। कोई भाई लिख के नहीं लाया है, देखिए कोई क्वेश्चन लिख के नहीं लाया कि भाई हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एनटीपीसी पूछेंगे, और कोई लिख के नहीं आया भाई कि हम क्या एसएससी बारे में पूछेंगे। अरे भैया एसएससी में पूछ सकता है, एनटीपीसी में पूछ सकता है, इसलिए आप अगर कई कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समझ लीजिए कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जितना क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ भाई साहब, इसमें समझ लीजिए कि कम से कम 99%, 1% मैं नहीं कह सकता हूँ, 99% क्या इसमें से आने के चांस है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज 10% कम में खरीदे और 72 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20% लाभ होता है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करिए। इजी क्वेश्चन है, हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या कर रहा है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सीपी हो गया आपका क्या हो गया एसपी हो गया, समझिएगा आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्यारे साथियों क्या कह रहा है भाई कि 5% लाभ पर क्या करता है भाई बेचता है, और उससे अगर 10% कम में खरीदता है 72 रुपये अधिक पे बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने माना कि भाई हमारा क्रय मूल्य यानी कि कितना क्या किया भाई 5% अधिक खरीदा। अब बताइए 100% है तो भाई कितने में खरीदा उसने 100 कितने 5% में खरीदा, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर वह 10% कम में खरीदे, समझिएगा अगर 10% क्या करेगा भाई कम में खरीदेगा तो भाई कितने में खरीदेगा 90 में खरीदेगा, कितना 90 में खरीदेगा। अब क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर वह ध्यान दीजिएगा अगर वह 20% अधिक पे बेचता है, क्या साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर वह क्या करता है भाई साहब अगर वह 72 रुपये अधिक लेता है, समझिएगा अगर वह 72 रुपये अधिक लेता है तो उससे क्या होता है 20% का लाभ होता है। अब समझिएगा आप क्वेश्चन में समझिएगा, आपको क्वेश्चन से टर्न ओवर लेगा क्या, अब 90 का 20% कितना होगा, आप आसानी बता सकते हैं कितना 18 होगा। अब समझिएगा कि भाई 90 18 कितना होगा 108 हो जाएगा, कितना 108% हो जाएगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन टर्न ओवर लेगा, समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे अंतर कितना आपका आ गया 3 आ गया, लेकिन आपके क्वेश्चन में अंतर कितना कह रहा भाई कि 3 नहीं, आपके क्वेश्चन में कह रहा है कितना कि 72 है, आपके क्वेश्चन में 3 नहीं 72 दिया गया है। अब आप कर लीजिए भाई कितना गुना है, आप खुद कहिए कितना गुना भाई साहब 24 गुना है। तो भाई हमारा जो आपका क्रम मूल्य यानी कि आपका सीपी कितना होगा भाई, सीपी भी इसका क्या हो जाएगा 24 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 2400 आपका इधर राइट आंसर, 2400 आपका यही आपका आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। देखिए हम इजी तरीके से इसको सॉल्व किए हैं। इसके पहले आप वीडियो को पॉज करिए, यानी कि रोकिए, आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए कि हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किए हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे जितने प्यारे साथी मैं चैनल पर नए हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 12 सामान खरीद कर 4 सामान क्या करता है मुफ्त में देता है और 20% छूट भी देता है, और फिर क्या करता है भाई 20% लाभ कमाता है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। प्यारे साथियों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए तो 2 से 3 क्वेश्चन को इंक्लूड कर यानी कि जोड़ के दिया गया है। अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे तभी इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, हमको यहाँ अनुपात पूछा है, किसका पूछा भाई सीपी, और किसका पूछा दिया है भाई किसका पूछा गया है अंकित मूल्य यानी कि एमपी का पूछा गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है सीपी और एमपी का हमसे अनुपात पूछा गया है। क्या पूछा गया प्यारे साथियों, हमसे अनुपात पूछा गया। समझिएगा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका सीपी और आपका एमपी का क्या हो जाएगा, ध्यान देगा।
अब जो आपके क्वेश्चन में कह रहा है उसे आप करते चल दीजिए। क्या कह रहा है भाई साहब कि 12 वस्तुओं का सामान खरीदता है और 4 वस्तुओं को मुफ्त देता है। अब बताइए उसने क्या किया भाई, 12 वस्तुओं का सामान खरीदा और प्लस 4 को मुफ्त में दिया, तो उसके जेब से कितने भाई सामान जा रहे हैं, 16 सामान जा रहे हैं। समझिए रुपए, उसने 12 रुपए किसी को दे दिया और 4 समझिए उसको गिर गया, तो भाई कितने रुपए उसके जेब से गए, 100 रुपए गए। लेकिन आखिर में देखिए अगर फिर वो वापस लेगा तो भाई उसे 12 रुपए ही ना मिलेंगे, यानी कि जा रहे हैं 16 सामान और आ कितने रहे हैं भाई साहब, 12 सामान। तो ये सॉल्व कर लीजिए, कितना करिए 16 बट्टे कितना 12 कर दीजिए इंटू। देखिए ये आपका फर्स्ट मेथड है, अभी हम दूसरे भी सॉल्व कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका फर्स्ट है, अभी सेकंड से भी हम सॉल्व कराएंगे। देखिए अब आगे आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई 20% की छूट भी देता है। अगर आपको पता हो, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको पता हो कि भाई 20% के फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, तो 1 बट्टे कितना होता है, 5 होता है। यानी कि 5 की वस्तु पे क्या कर रहा है भाई, 5 की वस्तु पे एक छूट दे रहा है, तो भाई कितने में भाई कर रहा है, कितने में भाई साहब, 5 की वस्तु कितने में दे रहा है, 4 में दे रहा है। एक का छूट दे रहा है तो 5 की वस्तु कितने में दिया, 4 में दिया। फिर आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 की 20% का वह लाभ कमाता है। अब बताइए 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/5 होता है, यानी कि 5 का वस्तु कितने में भाई कर रहा है, 6 में। 5 का वस्तु क्या कर रहा है भाई, 6 में वह बेच रहा है। कैसे सॉल्व होगा, 5/6 कर दीजिए, इसे काटा पीटी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे काटा पीटी करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 से 5 कट गया आपका, 6 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कह सकती हूँ 4/2 हो गया। देखिए 2 से काटेंगे 2 1 2 और 2 दूना 4, यानी कि देखिएगा आपका CP और बटे MP कितना आ गया, कह सकती हूँ कितना आ गया, 1:2 कहिए या कह सकती हूँ 1/2 कहिए या 1:2 कितना 2 कहिए, यही आपका इधर राइट आंसर है। यही आपका कह सकती हूँ इधर राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, यही आपका इधर राइट आंसर है। CP और आपका MP कितना आ गया, 1:2 आपका इधर राइट आंसर। देखिए अब सेकंड मेथड क्या है, उससे भी सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए उससे भी सॉल्व करते हैं। देखिए आपका CP दिया गया है और आपका MP दिया गया है। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई साहब, देखिएगा क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है और 20% छूट देता है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे करते हैं भाई, कैसे करते हैं 100 और माइनस देखिए डिस्काउंट, और यहाँ पे क्या करते हैं 100 प्लस क्या करते हैं आपका प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना भाई 20% का क्या करा है कि छूट दे रहा है, तो 100 माइनस 20 कर देंगे और कितना आपका जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप 100 और माइनस कितना कर प्लस कितना कर देंगे 20 कर देंगे, कितना यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना आपका 20 हो जाएगा, तो कितना आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए साथियों, अब क्वेश्चन है भाई क्या कह रहा है कि 12 वस्तु क्या करता है साथियों, 12 वस्तु खरीदता है और 4 वस्तु क्या करता है वह साथियों मुफ्त में देता है। यानी कि टोटल उससे कितने वस्तु जा रहे हैं 16, और 16 हमारा कितना है CP है, तो आप क्या करिएगा 16 बट्टे कितना 80 बट्टे कितना करिए 16 कर दीजिए। और भाई कितने उसको पैसे कितने वस्तु के मिल रहे हैं 12 वस्तुओं के, तो आप क्या करिएगा इसके बट्टे कितना कर दीजिए 12 कर दीजिए। देखिए जब इसे आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा आपका, या देखिए 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ये कट रहा है तो आप काट दीजिए, 5 × 9 5 और 5 9 10, यानी कि 1:2 आपका क्या हो गया इधर राइट आंसर। ये आपका क्या है सेकंड मेथड है, ठीक है। सेकंड टाइप मतलब सेकंड तरीके से हम जो सॉल्व किए, आपका फर्स्ट तरीका था, ये आपका सेकंड तरीका है। आई होप कि दोनों मेथड आपको अच्छा लगा हो, इसलिए आप इस वीडियो को जितना आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, अगर आप हर जगह शेयर करते हैं तो यह मेथड दोनों मेथड हर आपके फ्रेंड आपके भाई को तक पहुँचेगा, उनको भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में अगर वो बैठते हैं तो उनका टाइम बचेगा। आई होप कि मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथियों देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वह भी है, साथ ही अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारे जुड़ना चाहते हैं, और वह हमारा टेलीग्राम चैनल जो आपका है वह मैथ डिस्कशन का है। कहने का मतलब है कोई भी क्वेश्चन हो आप जैसा सी लेवल का NTPC मतलब किसी लेवल का हो, आप उसमें सेंड करिए, आप जुड़ जाइए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में मिलेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है, फिर 20% का लाभ कमाता है, तदनुसार उस वस्तु की अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत मूल्य 600 है। इजी क्वेश्चन है, हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है CP और SP, CP आपका और आपका क्या दिया है MP, यानी कि आपका अंकित मूल्य दिया है। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब अभी 600 भूल जाइए, आपका CP तो 600 दिया है,
कितना 600 दिया, लेकिन इसको भूल जाइए आप। अब क्या करिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई साहब कि वह 10% छूट देता है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते थे। देखिए सीपी हमारा क्या होता था, 100 माइनस क्या डिस्काउंट, और आपका एमपी कितना होता था, देखिए 100 प्लस कितना आपका होता था, प्रॉफिट होता था। देखिए अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन में क्या करें कि 10% का छूट देता है, यानी क्या करिएगा 100 माइनस कितना कर दीजिए 10, और देखिए कितने रुपए का भाई साहब, ध्यान दीजिएगा कितने रुपए का उसको देखिए प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या करिएगा 100 प्लस कितना कर दीजिए 20 कर दीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो है 90 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। देखिए आप 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा, और 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। समझिएगा। अब देखिए सीपी कितना आपका आ गया, 3 आ गया, लेकिन इस 3 की वैल्यू कितना दिया गया आपके क्वेश्चन में, 600 दिया गया है। अब बताइए कितना गुना दिया गया है, आप खुद कहिए कितना गुना दिया गया है भाई साहब, 200 गुना दिया गया है। अब हमारा जो एमपी यानी कि पैसा साथियों आपका जो मार्क प्राइस जिसे कहते हैं, इसे अंकित मूल्य भी कहते हैं, वह कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका क्या 200 गुना हो जाएगा। अब 200 गुना से कितना हो जाएगा भाई साहब, 800 क्या हो जाएगा आपका, इधर राइट आंसर आपका यह क्या हो जाएगा, यह आपका पैसा साथियों एमपी यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा। समझिएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यह आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, हमने इजी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश किया है। ये नहीं कि भाई छोटा क्वेश्चन है उसको हमने पूरा बोर्ड भर दिया, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन जिस लायक रहेगा हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने आपसे पहले ही कहा था कि वीडियो को आप पॉज करके रोक के आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आप पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा, उसके बाद अगर कोई समस्या होती है या फिर आप हमारा मैसेज देखना चाहते हैं, आप देखिए मैं तो हूँ इसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप इसे खुद सॉल्व करिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 99% या कहीं 100% इस सब क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में, आपके अदर एग्जाम में भी आ सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करा कि एक व्यापारी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 200 रुपये में कम खरीदता और 200 रुपये में कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या बताइए। इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका सीपी हो गया, यह आपका कितना हो गया, एसपी हो गया। अब समझिएगा, कह रहा कि भाई 15%, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता है। अभी 200 भूल जाइए आप, क्या करता है भाई 15% लाभ पर बेचता है। अगर आपको पता हो कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो कितना होता है भाई साहब, 3 आपका 20 होता है। ठीक है, यानी कि साथियों आपका जो 20 हो गया वह आपका सीपी हो गया, और यह आपका 3 होगा, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वह 20 में क्या 3 इंक्लूड यानी कि 20 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। समझिएगा। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये तो आपका क्या पहले का, यानी कि साथियों यह पहले का आपका क्या अनुपात है, समझ लीजिए यह पहले का आपका अनुपात है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या कह रहा है भाई साहब कि उससे 20% लाभ कमाना होता है। तो भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। यानी कि आप अब आपका जो सीपी हो गया कितना हो गया, 5 हो गया, और एसपी कितना हो जाएगा, 5 का बस था, 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे आयु यानी कि साथियों उम्र का जो आपका कंसेप्ट होता है उसे लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, हम साथियों उम्र कैसे निकालते थे, यानी कि साथियों वर्ष कैसे निकालते थे। देखिए हम इसमें देखते थे भाई कितने का इसमें अंतर है, आपका ये कितने 3 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है साथियों, यहाँ पे 1 का अंतर है। अब हम क्या करते थे भाई कि यहाँ का जो अंतर है और यहाँ का अंतर जो अंतर है उससे हम दोनों को एक बराबर करते थे। तो अगर हम इसे देखिए बराबर करना चाहें अंतर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें क्या साथियों 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, समझिएगा ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 कितना हो जाएगा 15, या कितना हो जाएगा 6 3 कितना आपका 18 हो जाएगा। अब समझिएगा, अब देखिए आपका अनुपात कितना हो गया। देखिए पहले कितना है 20 और कितना आपका 23 है, अब कितना हो गया 15 और कितना आपका हो गया 18 हो गया। अब समझिएगा आपके क्वेश्चन में क्या करा है कि भाई 200 रुपये कम में बेचता या 200 रुपये कम में खरीदता, या आप समझिएगा एक यह कितना अंतर है, ध्यान देगा ये कितने का अंतर भाई साहब, आप खुद समझिए कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 के अंतर नहीं है, 200 का अंतर है। कितना कह रहा है भाई साहब, 200 का अंतर है। अब बताइए इस 5 की वैल्यू कितना आपके क्वेश्चन में दी गई है, साथियों कितना दी गई है, 200 दी गई है। अब बताइए यह कितना गुना भाई साहब, तो आप खुद कहेंगे कि 40 गुना है।
आप खुद कहेंगे पैसा साथियों 40 गुना है। अब बताइए कि हमारा सीपी स्टार्टिंग में कितना था भाई 20 था, तो इसका भी क्या होगा 40 गुना होगा। आप क्या करिएगा 20 इंटू कितना कर देंगे 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 4 दूना 8 कितना आपका 800 क्या होगा द राइट आंसर। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वेरी इजी क्वेश्चन है, था नहीं हमने कर दिया है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों अब आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आसानी से हम एक क्वेश्चन को आसानी से प्यारे साथियों सॉल्व करते हुए चलेंगे और इजी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। लेकिन आप भी पेन और कॉपी, कहने का मतलब है पेन और कॉपी लेके बैठिए, हर क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए, क्योंकि हम आपको वहाँ आके लिखवाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। आप पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद जो आपको समस्या आती है, जो आपको दिक्कत होती है, देखिए मैं तो हूँ सॉल्व करने के लिए, आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कोई समस्या होगी, कोई मेरा साथियों कोई दिक्कत है, उसका समाधान आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। चलिए अपने क्वेश्चन क्या कर रहा है, 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है, 30% लाभ कमाने के लिए 117 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। देखिए इजी क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं भाई ट्रिक सॉल्व करते हैं। देखिए आप क्या करते हैं R/Q, क्या R/P प्यारे साथियों, Q% आपका क्या होता है, यही आपका फार्मूला है, या ट्रिक कहिए, बेसिक कहिए, जो भी कहिए, इसी पे हम आसानी से सॉल्व कर देते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए इसे आप नोट कर लीजिए, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे R आपका क्या जाएगा, R आपका हो जाएगा 140 और बट्टे भाई कितने, भाई साहब कितने बॉल पेन बेच रहा है, 80 बॉल पेन, 80 और इंटू कितना कर दीजिए परसेंटेज। आप हमें बताइए, कह रहा है कि 30% हान पे बेचा, यानी कि भाई तो उसने बेचा कितने पे, आप कहिए कितना 70% पे बेचा, इंटू कर दीजिए। भाई आगे भी ये प्रोसेस लगाएंगे। अब कितने भाई रुपए का रहा कि 117 रुपये, ठीक है, और बट्टे कितना कर दीजिए। कह रहा है भाई साहब कि कितने पेन बेचे, हमें नहीं पता है, हमने माना कि भाई 1 पेन बेचेगा। भाई साहब कितने परसेंट पे है, परसेंट देख दिया गया है, तो कितने कह रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए, यानी कि पैसे कितना आ जाएगा आपका 130 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करिए, ध्यान देगा, आप काट लीजिए कि 0 से पहले 0 काट दीजिए, उसके इससे 1 काट दीजिए। अब देखिए 13 से इसको काटेंगे तो आपका 9 बार में कट जाएगा, और देखिए इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। अब आप 4 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 36 आपका क्या इधर राइट आंसर। देखिए 36 आंसर है, 36 सेकंड भी इसे सॉल्व करने में नहीं लगा होगा, 36 सेकंड भी इसे सॉल्व करने में नहीं लगा होगा। देखिए आप इस टाइप क्वेश्चन को समय आपको लगाना नहीं है, क्योंकि आपको कंपटीशन के एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है। समझ लीजिए कि आपको अगर 1 मिनट मिल रहा है तो उसमें आपको समझ 2 से कितना, आपको 3 क्वेश्चन, कितना 2 से 3 क्वेश्चन आपको करना रहता है। तो इसीलिए आप अपना स्पीड बढ़ाइए। आप स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, मान लीजिए हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप पेन लीजिए, कलम ले लीजिए, पहले क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने आता है तो वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद आप पहले सॉल्व करिए, फिर आपका जो आंसर आता है, हमारा जो आंसर आता है, उनको कंपेयर करिए, आपका सही है कि नहीं सही है। फिर आप अगर नहीं सही है तो मैं किस मेथड सॉल्व किया हूँ, आप मेथड भी आप उस मेथड से सॉल्व करिए क्वेश्चन को। चलिए कितना 36 आपका क्या हो गया इधर राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी प्यारे साथी हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ाएंगे। चलिए क्या कह रहा है, ध्यान देगा, कह रहा है कि दुकानदार 40% बट्टा देने के बाद 30% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, आप बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, मौके पे आने की प्यारे साथियों आप आंसर चुटकियों में देंगे। ध्यान देगा, यह लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सीपी हो गया आपका, या कितना आपका हो गया, या एमपी हो गया, ठीक है। अब हमको पता है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हम क्या करते हैं 100 माइनस क्या करते हैं डिस्काउंट, और एमपी में क्या करते हैं भाई 100 प्लस का क्या करते हैं प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 40% छूट, यानी कि बट्टा देने के बाद उससे क्या करता है 30% लाभ कमाता है। भाई कितना छूट दे रहा है, 40 कर दे रहा है, तो 100 माइनस क्या कर देंगे 40 कर देंगे, उसके बाद कितना प्रॉफिट कर रहा है 30%, क्या कर देंगे 100 प्लस कितना कर देंगे 30, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैसे लगा, ध्यान दिखा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और यह कितना आ गया कर सकती हूँ आपका 130 आ जाएगा, ठीक है।
और हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए आप अनुपात मान लीजिए, समझ लीजिए आपका अनुपात आ गया। अब इसे छोटा कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए तो आपका अनुपात कितना आ गया प्यारे साथियों, 6 आपका 13 आ गया। ठीक है, और यही आपका क्या हो गया इधर राइट आंसर। देखिए अगर अब ये कट पिट रहा है तो काट पिट दीजिए, तो कटेगा नहीं भाई, तो 6 क्या होगा 13 आ गया। यानी कि प्यारे साथियों सीपी का अनुपात कितना हो गया 6 हो गया, और आपका एमपी का अनुपात कितना हो गया 13 हो गया। यानी कि 6:13 आपका क्या होगा इधर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके पास जितना भी ग्रुप हो सब ग्रुप में इसको फैला दीजिए। चलिए प्यारे साथियों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।